इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर एंटरटेनमेंट म्यूजिक और कुसैन शर्मा जी ने की थी। एंड थैंक यू सो मच फॉर समीर खान जी, जिन्होंने मुझे ये एपिसोड ढूंढ कर दिया। तो चलिए स्टोरी पर चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि कई शक्तियां और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें बस में करने के बाद उनसे कोई भी काम करवाया जा सकता है। ऐसी ही एक शक्ति होती है दिवालन की, जिसे बस में करने पर वो किसी को भी अमीर बना सकती है। पर इन शक्तियों के साथ छेड़छाड़ करना काफी घातक हो सकता है, जिसमें सादत की जान भी जा सकती है। हमें हमेशा ऐसे काले जादू और बुरी आत्माओं की शक्तियों से दूर रहना चाहिए। मैं किसी भी प्रकार से अंधविश्वास को फैलाना या बढ़ावा देना मेरा मकसद नहीं है। मैं सिर्फ इस स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक शहर दुर्ग की, जहाँ माधव ने एक तांत्रिक अघोरी की मदद से दिवालन को सिद्ध किया। यूं तो माधव अपनी नौकरी चले जाने के बाद काफी परेशान हो गया था और उसने अपनी जान देने की भी सोची, पर उस अघोरी तांत्रिक ने उसे मरने से बचा लिया और अपनी सिद्धि से उसने उस दिवालन को माधव को सौंप दिया। क्या वो दिवालन माधव की जिंदगी खुशियों से भर देगी या होगा कोई खौफनाक मंजर? जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम माधव और उसकी पत्नी उर्मिला को किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया करते हुए देखते हैं और किसी को एक मुर्गे की बलि देते हुए देखते हैं और बदले में वो उन्हें काफी सारे गहने देता है, जिसे देखकर उर्मिला काफी खुश होती है और कमरे से बाहर आकर उन गहनों को तिजोरी में रखने जाते हैं। और उस तिजोरी में काफी सारा धन और जेवर रखे थे। और उसी रात वो दिवालन कमरे से बाहर आकर उर्मिला पर हमला कर देती है। उर्मिला काफी चीखती है, चिल्लाती है और एक झटके के साथ उसकी नींद खुल जाती है। और अगली सुबह जब दूध वाला दूध देने आता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि कल तक तो इनके पास खाने तक को पैसे नहीं थे और अब ये कितने अमीर हो गए हैं। भाभी के पास इतने सारे गहने, नया सोफा कहां से आ गया? और वो पूछता है कि भाभी जी, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? आपने तो अपने घर का हुलिया ही बदल लिया है। जहाँ उर्मिला कहती है, तुम्हें क्या, तुम अपने काम से मतलब रखो, बस जाओ यहाँ से। पर उस दूध वाले को कुछ तो गड़बड़ लगती है कि एकदम से इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया। और उसी रात जब दोनों न्यूज सुन रहे थे तो वो बड़े खुश हो रहे थे कि हमने आज तक जितनी भी चोरियां करवाई, पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। और तभी घर की बेल बजती है, जहां माधव का दोस्त खड़ा था। और जब वो देखता है कि माधव एकदम से अमीर कैसे हो गया, ना तो उसके पास नौकरी है और ना ही जमीन और जायदाद। और वो माधव से पूछता है कि क्या माजरा है, बता देना यार, मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। जहाँ माधव उसे ये कहकर वहां से भगा देता है कि मैं कल मिलता हूँ, हम पार्टी करेंगे। और उसी शाम वो दूध वाला अपना हिसाब करने आता है। और जब उर्मिला पैसे लेने अंदर जाती है तो वो दूध वाला घर के अंदर आ जाता है और घर में रखी चीजों को देखकर हैरान हो जाता है। और तभी उसे दीवालन वाले कमरे से गुर्राने की आवाज आती है। और जब वो कान लगाकर सुनता है तो एक चीख के साथ वो काफी डर जाता है और नीचे गिर जाता है। और तभी माधव वहां आ जाता है और उस पर काफी भड़कता है कि तुम अंदर कैसे आ गए, ये लो तुम्हारे पैसे और जाओ यहाँ से। जहाँ वो कहता है कि माधव भाई, इस कमरे से किसी के गुर्राने की आवाज आ रही थी, कौन है इस कमरे में? पर माधव बिना उसे कुछ बताए वहां से भगा देता है। और उसी रात वो फिर से उस दिवालन को जगाते हैं और चोरी के लिए बोलते हैं, जहाँ वो दिवालन किसी को कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उर्मिला के गले के ताबीज में कुछ बाल उस दिवालन के थे और एक यंत्र उस दिवालन को भेजते कि तभी घर की घंटी बजती है और बाहर माधव का चचेरा भाई मनोहर आया था। और जब वो उस कमरे की तरफ बढ़ता है तो उर्मिला उसे अपनी बातों में लगाकर दूसरे कमरे में भेज देती है और कहती है कि तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। पर वो कहता है कि भाभी, माधव भैया ने तो काफी तरक्की कर ली है, लगता है अच्छा काम मिल गया भैया को। वैसे वो है कहाँ? जहाँ उर्मिला कहती है कि वो आते ही होंगे, तुम जाकर तैयार हो जाओ, जब तक वो भी आ जाएंगे। और उर्मिला माधव को मनोहर के बारे में बताती है, जहाँ वो कहता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्यों आया, अगर उसे दिवालन के बारे में पता चल गया तो सब भेद खुल जाएगा। जहाँ दिवालन बार बार उनसे काम मांग रही थी, क्योंकि दिवालन रात के 1 बजे से 4 बजे तक ही उनका काम कर सकती थी। पर आज वो उससे कोई भी काम नहीं करवा सकते थे, क्योंकि आज मनोहर उनके घर आ गया था। इसलिए वो उसे गेहूं के दाने गिनने का काम दे देते हैं। पर वो काफी जल्दी उन दानों को गिन लेती है
जिससे वो काफी डर जाते हैं कि यदि हमने इसे और काम नहीं दिया तो ये हमारा काम तमाम कर देगी। पर इसी बीच मनोहर इनकी बातें सुन लेता है और जब दोनों और गेहूं की बोरियां लेने जाते हैं तो मनोहर छुप जाता है, जहां उर्मिला उस कमरे को ताला लगाने लगती है। पर माधव कहता है, रहने दो, तुम मनोहर के लिए खाना बनाओ, मैं अभी बोरी लेकर आता हूँ। और तभी मनोहर उस कमरे में चला जाता है और कमरे में उसे तंत्र विद्या का गोला दिखाई देता है। और तभी दीवालन उसके पीछे आ जाती है, जब मनोहर अपनी जान की भीख मांगता है। पर दीवालन जैसे ही उसे मारने जाती है कि तभी माधव वहां आ जाता है और अपने यंत्र से उसे बचा लेता है। वहीं मनोहर बेहोश हो चुका था, जहां माधव कहता है कि इसे सुबह होते ही यहाँ से रवाना कर देना और अगर वो इस घटना के बारे में कुछ पूछे तो कोई बहाना बना देना कि तुम बेहोश हो गए थे, ये सब तुम्हारा वहम है। और अगली रात वो फिर से उस दीवालन को चोरी करने के लिए भेजते हैं। पर इस बार दीवालन उस चोरी वाले घर में जाकर चोरी करके उस घर के मालिक को भी मार डालती है। वहीं जब माधव सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसमें वो वही न्यूज पढ़ता है जहां माधव ने दीवालन को चोरी करने को कहा था। पर वो इसे पढ़कर हैरान हो जाता है कि इस बार दीवालन ने उस सेठ की हत्या भी कर दी है और वो तुरंत ही छुपते छुपाते उस तांत्रिक से मिलने जाता है। पर रास्ते में वो दूध वाला माधव को देख लेता है और उसका पीछा करता है और वो माधव और उस अघोरी तांत्रिक की बातों को सुन लेता है। जब माधव कहता है कि बाबा, अब दीवालन काफी खूंखार हो चुकी है, पहले तो वो सिर्फ चोरियां करती थी पर अब वो हत्या भी करने लगी है। मुझे अब उसे अपने पास नहीं रखना, मुझे जितना कमाना था मैं कमा चुका, अब उसे हमसे दूर कर दो। जहां वो अघोरी कहता है, ठीक है, वो मुक्त तो हो जाएगी पर इसमें काफी खतरा है। कल रात को तुम एक पीपल के पेड़ की पत्ती लेकर उस ताबीज में जो दीवालन के बाल हैं, उस पत्ती में उन बालों को रखकर मेरे पास लाओ, मैं विधि करके तुम्हें उस दीवालन से छुटकारा दिला दूंगा। वहीं ये सारी बातें वो दूध वाला भी सुन चुका था और वो माधव को ब्लैकमेल करने लगता है कि माधव बाबू, अब तो सच सच बता दो कि इतना सारा पैसा आपके पास कहां से आया। पर माधव कहता है, कौन सा पैसा, क्या बता दूं मैं तुम्हें, तुम जाओ यहां से। पर वो कहता है, दीवालन को तो आप जानते ही होंगे। और ये सुनकर माधव की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो बता देता है कि ये सब दीवालन की वजह से ही आया है, पर तुम अपना मुंह बंद रखना। जहां वो कहता है, ठीक है माधव बाबू, पर हिस्सा आधा आधा लगेगा। जब तक कुत्ते के मुंह में हड्डी ना ठूसी जाए वो कैसे चुप रह सकता है। जहां माधव कहता है, ठीक है, आज रात तुम आकर अपना हिस्सा ले जाना। और उसी रात जब दूध वाला माधव के घर पहुंचता है तो माधव उसे उस कमरे में भेज देता है। और जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचता है तो वहां दीवालन बैठी थी और वो कहता है कि लाओ मेरा पैसा, कहाँ है। जहां दीवालन कहती है कि मैं ही हूं तुम्हारा पैसा, आओ और ले लो। जहां वो दूध वाला उस दीवालन को देखकर काफी डर जाता है और गिड़गिड़ाता है कि माधव भाई, मुझे कमरे से बाहर निकालो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर इसी बीच दीवालन उस दूध वाले को भी मौत के घाट उतार देती है। वहीं माधव कहता है कि आज हम हमेशा के लिए इस दीवालन से छुटकारा पा लेंगे। वैसे भी अब हम काफी अमीर हो चुके हैं, अब हमें और चोरी नहीं करना क्योंकि अब पुलिस भी चौकन्ना हो चुकी है। पर उर्मिला कहती है कि माधव, अब हम उस दीवालन से मुक्त हो ही रहे हैं तो क्यों ना आज आखिरी चोरी और कर लें। पर माधव कहता है कि इतना लालच ठीक नहीं है, पर उसे उर्मिला की बात माननी ही पड़ती है। जहां वो कहता है, ठीक है, मैं पीपल की पत्ती लेने जा रहा हूँ, तुम जल्दी से उससे आखिरी चोरी करवा लो। और माधव चला जाता है। वहीं उर्मिला आखिरी बार उस दीवालन को जगाकर चोरी करवाती है और जब दीवालन चोरी की रकम उसे देती है तो वो काफी खुश हो जाती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है कि तभी दीवालन उसके गले से वो ताबीज निकाल लेती है और उर्मिला की भी हत्या कर देती है। और जब माधव पीपल की पत्ती तोड़कर अपने घर आकर वो ताबीज मांगता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि वो उर्मिला नहीं बल्कि दीवालन है और वो तुरंत वहां से भागकर उस अघोरी तांत्रिक के पास जाता है जहां दीवालन हर जगह उसके सामने आ जाती है। पर जैसे तैसे करके वो उस अघोरी के पास पहुंच जाता है और उसे सारी घटना बताता है। जहां वो अघोरी कहता है कि तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबा, पर कोई बात नहीं, मेरे होते हुए वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
जब तक तुम इस घेरे में हो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुबह होने ही वाली है जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाएगी। और तभी वो दिवालन भी वहां जाती है, पर वो उस घेरे को पार नहीं कर पाती जहां वो कहती है कि मैं नहीं तो तुम इस घेरे से बाहर आओगे। और वो अपनी शक्ति से उस घेरे को छोटा करने लगती है, पर वो अघोरी फिर से उसे बड़ा कर देता है। उस अघोरी को खींचकर बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर देती है और घेरे के खत्म होते ही वो माधव को भी मौत के घाट उतार देती है। और इस तरह लालच की वजह से माधव और उर्मिला दोनों ही मारे जाते हैं और इनकी वजह से कई मासूम लोगों ने भी अपनी जान गंवाई। इसलिए कहते हैं कि कम में ही संतुष्ट करना चाहिए, लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, आपको दिवालन की आत्मा ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।